हाय सभी को। वाइल्ड एनिमल्स के लिए ना बंद जगहों में रहने से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ ना तो आजादी से घूम सकते हो और ना ही अपनी स्पीशीज वाले दूसरे जानवरों से कम्युनिकेट कर सकते हो। हालांकि कैप्टिविटी में रहने वाले जानवरों के लिए कंफर्टेबल कंडीशन क्रिएट करना पॉसिबल है, लेकिन सारे जू और सर्कस ओनर्स इसकी परवाह नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अनहैप्पी एनिमल्स की कहानियां बताने वाले हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक बहुत खराब लिविंग कंडीशंस और अपने मालिकों की लापरवाही सहने के बाद रिलीज किया गया। चलिए शुरू करें। Abandoned bear। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी रोड साइड जूस देखे हैं? आपको पता होना चाहिए कि कई बार ऐसी जगहों पर रखे जाने वाले एनिमल्स की लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बैन नाम के इस भालू की कहानी सुनाता हूँ आपको, जिसे अपनी जिंदगी के 4 साल नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से जू में बिताने पड़े थे, जहाँ वो कंक्रीट से बने एक टाइनी प्रिजन में रहता था। इसे अट्रैक्शन नंबर 2 के नाम से जाना जाता था। मुझे नहीं पता इस लेवल के इंडिफरेंस को क्या कहते हैं। बेचारे जानवर के केज में लगभग कुछ भी नहीं था। वो लोहे के एक बेसिन से पानी पीता था और उसी से खुद को साफ भी करता था। इसके अलावा खाने के लिए मीट का पीस देने के बजाय उसे कुत्ते का बचा हुआ खाना दिया जाता था, और कभी कभी वहाँ आने वाले लोग उसे खाने को कुछ दे देते थे। हाँ, उसके खिलौनों में एक पुराना बॉलिंग बॉल और मॉल्डी ट्री के कुछ पीसेस शामिल थे। उस पिंजरे में बेन के पास करने को कुछ भी नहीं था। वो बस घंटों अपने सेल में चक्कर लगाता रहता था। इतने सालों तक ये सब झेलने के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और इंसानों से तो कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करना चाहता था। शुक्र है कि अचानक एक दिन 2 विजिटर्स उस जू में आए और उन्होंने तुरंत उस बेचारे जानवर की बुरी हालत को नोटिस कर लिया। थैंक्स फॉर देयर एफर्ट्स। इस केस को कोर्ट तक ले जाया गया भैया, और ऑफिशियल परमिशन मिलने के बाद एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पेटा आखिरकार बैन को उसके नए घर ले जाने में कामयाब हुआ। अब बैन कंट्री साइड में रहता है, हरी घास पर टहलता है, अपने खुद के पूल में स्विमिंग करता है और सूखी घास और पत्तियों के सॉफ्ट बेड पर सोता है। क्या बात है। क्राइंग एलिफेंट्स। अच्छा, अगर आप वो डिज्नी की डम्बो मूवी देखकर किसी बच्चे की तरह रोए हैं, तो फिर दिस स्टोरी विल डेफिनेटली टच योर सोल। मीट राजू एलिफेंट, जिसकी जिंदगी सालों तक किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। अपने बचपन से लेकर अभी हाल के समय तक यहाँ थी इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य में अपने ओनर के साथ रहता था। हालांकि होता क्या है, हिंदुइज्म लिविंग बीइंग्स को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना सिखाता है, पर फिर भी अपने शुरुआती सालों में राजू को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ा। उसका मालिक उसे जंजीर से बांध कर रखता था, पीटता था और ह्यूमिलेट करता था। इस हाथी को सड़क पर गुजरने वाले सभी लोगों को सलाम करना पड़ता था, और लोग इसे जो भी थोड़ा बहुत खाने को देते थे उससे गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी अपनी भूख मिटाने के लिए बेचारे को सड़क पर पड़ा कचरा भी खाना पड़ता था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 50 सालों से उसकी यही लाइफ थी। फॉर्चुनेटली 2014 में वाइल्ड लाइफ राइट्स चैरिटी के एक्टिविस्ट को राजू की कहानी पता चली। उन्हें इस जानवर को रिलीज करवाने में 1 साल लगा, क्योंकि उसके मालिक के पास इसके पेपर्स तक नहीं थे। आखिरकार जब उन्होंने उसके पैरों में बंधी बेड़ियां खोली तो कुछ इनक्रेडिबल हुआ। The elephant shed tears of gratitude। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिसर्चर्स का मानना है कि ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है। हाथी बहुत समझदार जानवर होते हैं और कई सारे इमोशंस महसूस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ही दुख की बात है कि राजू को अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी प्यार के बितानी पड़ी और अपने पुराने मालिक की क्रुएलिटी का शिकार होना पड़ा। लेकिन गुड न्यूज तो यही है ना कि अपने बुढ़ापे में उसे कई लोगों से जरूरी देखभाल और प्यार मिल रहा है ना। अगली डकलिंग्स। कोई भी इंटेलिजेंट इंसान ये तो जानता ही है भैया कि दूसरों को प्रेजेंट में पेट्स देना कितना बुरा आइडिया है, क्योंकि पेट रखना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आमतौर पर किसी भी इंडिविजुअल को ये डिसीजन खुद लेना चाहिए, स्पेशली अगर कोई कैट नहीं बल्कि कोई ज्यादा अनयूजुअल पेट्स है, क्योंकि कैट्स को अकेले रहना अच्छा लगता है और 24 घंटे केयर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सारे एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। हियर्स अ परफेक्ट एग्जांपल। इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट अपनी वाइफ को वैलेंटाइंस डे पर एक ओरिजिनल गिफ्ट देने का फैसला करते हैं, लेकिन ये कोई एक्सोटिक ट्रिप या एडवेंचर तो नहीं था। अनफॉर्चुनेटली इसके बजाय इस जेंटलमैन ने अपनी वाइफ को 2 छोटे छोटे डोमेस्टिक डक्स देने का सोचा, जिनका नाम हैरी और होडिनी थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस औरत को कोई आइडिया नहीं था कि उन बर्ड्स की देखभाल कैसे की जाती है, इसलिए उन प्यारे
क्रिएचर्स को पूरे दिन प्लास्टिक बॉक्स में रहना पड़ता था, जिसे साफ करने वाला कोई नहीं था और वो लिविंग रूम से बाहर भी नहीं निकलते थे। 2 हफ्ते में उन डक्स ने ना तो दाना पानी को टच किया था और ना ही आसमान का मुंह देखा था, जो लगभग किसी भी पक्षी के लिए सबसे जरूरी होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने टाइम में उनके ओनर को यह रियलाइज हो गया कि वो अपने हस्बैंड का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उसने पेटा को कॉल कर दिया। स्पेशलिस्ट ने डकलिंग को साफ किया और आखिरकार आजादी से अपने पंख फैलाने का मौका दिया। बाद में उन डक्स को नए ओनर मिल गए जो अब अपने खुद के फार्म पर रहते हैं। गोरिल्ला फैमिली। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पर बनी मूवीज पसंद है तो शायद आपने डैमियन एस्पिनल का नाम सुना होगा, जो ग्रेट ब्रिटेन में गोरिल्ला बिहेवियर के लीडिंग स्पेशलिस्ट हैं और कई गोरिल्ला जूस के ओनर भी हैं। डैमियन प्राइमेट्स के बीच पले बड़े और उनका मानना है कि अगर लोग उन्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करें तो वो उनके लिए खतरा नहीं बनते। इसके अलावा उन्होंने दर्जनों प्राइमेट्स को कैद से निकाल कर वापस जंगल में जाने में भी हेल्प की है। हाल के कुछ सालों में उन्होंने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए वाइल्ड एनिमल्स को जूज में बंद करके रखने के आइडिया पर अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया। इसीलिए डैमियन दुनिया की अलग अलग जगहों पर जाते हैं और कैप्टिव गोरिल्लास को वापस जंगल की दुनिया में मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले ये बायोलॉजिस्ट अफ्रीका में गबोन के रेन फॉरेस्ट में गए थे ताकि 10 गोरिल्लास के परिवार को वापस जंगल में छोड़ सके। गर्म क्लाइमेट को अडॉप्ट करने के लिए एनिमल्स 1 साल तक किसी आइसोलेटेड आइलैंड पर रहते हैं। सैड चिंपैंजी। हमारी अगली स्टोरी एक एडल्ट चिंपैंजी JR के बारे में है, जिसे 1980 के दौरान अफ्रीका के यूनाइटेड स्टेट्स लाया गया था। कई दशक तक ये जानवर अलग अलग जगहों पर रखा गया, लेकिन उनमें से किसी भी जगह पर चिंपैंजी की लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस मौजूद थी नहीं। उसके रहने की जगह लगभग किसी बेडरूम के साइज के बराबर थी और फिजिकल एक्टिविटी के लिए वहाँ कोई पेड़ या इक्विपमेंट मौजूद ही नहीं था। अपने स्पीशीज से दूर ऐसी कंडीशंस में JR के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। उसके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि डिप्रेशन की वजह से उसने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन 2013 में जब पैशनेट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने फाइनली इसे रेस्क्यू किया, तब जाकर इसके दुख का अंत हुआ भैया। उसे फ्लोरिडा के सुंदर रिजर्व में ले जाया गया, जहाँ फाइनली वो आजादी से खेल सकता था, खूबसूरत नेचर और अपने नए दोस्तों की कंपनी को एंजॉय कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली दुख से भरे उन भयानक सालों का उसके दिल पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन अब उसे स्पेशलिस्ट के कंसल्टेंट सुपरविजन में रखा जाता है और वो जरूरी मेडिसिन भी लेता है। 100 Years of Solitude। आपको जरूर पता होगा कि किसी भी प्रिजन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सबसे क्रूअल पनिशमेंट माना जाता है। आमतौर पर यह पनिशमेंट सबसे सीरियस क्राइम्स के लिए दी जाती है, सच एज फाइटिंग विद अदर प्रिजनर्स। अब इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अकेलापन सबसे बुरी फीलिंग्स में से एक है। वेल, इन केस ऑफ एनिमल्स इट्स द सेम। हमारी तरह अपने खुद की स्पीशीज के साथ कम्युनिकेशन ना होने से, बाहरी दुनिया से अलग थलग होने पर उन्हें भी बहुत अधिक अकेलापन महसूस होता है। आयरिस नाम की चार्मिंग चिंपैंजी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि दुनिया में बिल्कुल अकेला होना कैसा लगता है। आयरिस के मालिकों ने कई सालों तक उसे एक अलमारी जितने बड़े गंदे बिना खिड़की वाले सेल में बंद रखा, बिल्कुल किसी जेल की तरह। कंक्रीट वॉल की डैडर से दिए जाने वाला घटिया खाना ही बाहरी दुनिया से उसका इकलौता कनेक्शन था। ऑब्वियसली वो चिंपैंजी खेल नहीं सकती थी या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती थी। छत और दीवारों को घूरना ही बेचारी आयरिस का मेन एंटरटेनमेंट था। इन एडिशन देयर वाज नो हीटिंग इन दिस सेल, इसीलिए खासकर ठंड के दिनों में वो बेचारी जानवर एक पुराने कंबल के नीचे खुद को गर्म रखने के लिए सिकुड़कर पड़ी रहती थी बस। 2015 में पेटा और एक जेनरस बेनिफैक्टर के एफर्ट्स की वजह से उसे किसी तरह बचा लिया गया। फाइनली उस एग्जॉस्टेड चिंपैंजी को जॉर्जिया जू के ओनर्स के चंगुल से छुड़ाकर फ्लोरिडा के एक बड़े नेचर रिजर्व में लाया गया। आखिरकार वहां पर उसने लव, सेरेनिटी और फन से भरी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आयरिस ने अपनी जिंदगी के 3 सबसे अच्छे साल इस हरे भरे खूबसूरत पार्क में बताए, जहां उसकी मुलाकात अपने पहले प्यार से भी हुई, जो अब्दुल नाम का एक चिंपैंजी था। अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 36 हार्ट डिसीज की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन आज भी रिजर्व से काफी स्टाफ उसे बहुत प्यार से याद करते हैं। और उम्मीद है कि आज जिन लोगों ने भी उसकी कहानी सुनी वो भी उसे हमेशा याद रखेंगे। इमेसिएटेड हॉर्स। आज के टाइम में कई देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, क्योंकि कई महीनों के क्वारंटीन की वजह से बिजनेस ठप पड़ गया है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स में लैंड टैक्सेस आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ फार्मर्स को अपनी जमीनें खाली करनी पड़ रही हैं और अपने जानवरों को मरने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। इस घोड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसके पुराने मालिक ने उसे एक पेड़ से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। ये बेचारे जानवर 1 महीने तक इसी कंडीशन में पड़ी रही, जिसकी वजह से वो मरने की हालत में पहुंच गई थी। उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई
थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और रस्सियों की वजह से उसके मुंह पर गहरे घाव हो गए थे। लेकिन शुक्र है आज के टाइम में एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट उसकी रिकवरी मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि उसे धीरे धीरे खिलाना पड़ रहा है क्योंकि वो हफ्तों तक भूखी रहने की वजह से आसानी से न्यूट्रिशियस फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।